सो गाइस, आज के वीडियो में हम फेसबुक एड स्ट्रक्चर को डिटेल में समझने वाले हैं कि जब भी आप फेसबुक एड्स पे ऐड रन करने जाते हैं तो आपको कितने लेवल की सेटिंग्स मिलती है, पर्टिकुलर कौन से लेवल पे अपनी कौन सी सेटिंग्स है, किस तरीके से आप पूरा जो है एक अपना कैंपेन सेटअप कर सकते हैं, उसके बाद एड सेट सेटअप कर सकते हैं, उनके अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स है वो आप कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, एंड एट द एंड आप अपनी एड कैसे डिजाइन कर सकते हैं, आपको वहां कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं। तो हम पूरा ये जो है डिटेल में देखने वाले। बेसिकली हम जो है फेसबुक एड स्ट्रक्चर का वॉक थ्रू लेने वाले हैं कि आपको कैंपेन लेवल पे, एड सेट लेवल पे, एड फॉर्मेट लेवल पे क्या क्या सेटिंग्स मिलती है एंड आपको किस तरीके से उनको सेटअप करना है। तो बेसिकली ये पूरा एक वॉक थ्रू रहेगा। एंड अगर आपको भी फेसबुक एड स्ट्रक्चर को अच्छे से समझना है तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। सो हेलो एवरीवन, आई एम श्रेयस तांतराडे, वेलकम बैक टू डिजिटल श्रेयस यूट्यूब चैनल। लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो मैं अभी अपने फेसबुक के एड मैनेजर पे हूँ। तो यहाँ हम क्रिएट करेंगे वॉक थ्रू देखने के लिए एंड कोई भी एक कैंपेन ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे कि मैं ट्रैफिक कैंपेन ऑब्जेक्टिव जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड इसको कंटिन्यू करता हूँ। सो गाइस, आप देख सकते हो जैसे मैंने कंटिन्यू किया तो मेरा एक ट्रैफिक कैंपेन क्रिएट हो गया। आप यहाँ देख सकते हो मेरा जो है ट्रैफिक कैंपेन क्रिएट हो गया। तो आपको जो है फेसबुक एड्स के अंदर 3 लेवल्स मिलते हैं जिनके थ्रू आप अपनी एड क्रिएट कर सकते हो। फर्स्ट होता है कैंपेन लेवल, सेकंड होता है एड सेट लेवल, थर्ड होता है एड फॉर्मेट लेवल। इसको कई जगह एड कॉपी भी कहा जाता है, कई लोग जो है एड कॉपी कहते हैं, एड फॉर्मेट लेवल भी कहते हैं और एड लेवल भी कहते हैं। तो कहीं पे भी आपको ये तीनों वर्डिंग्स में से कुछ भी सुनाई दे या कोई भी आपको बताए कि एड फॉर्मेट, एड कॉपी या एड लेवल, तो आप समझ जाइए वो इस थर्ड लेवल की बात कर रहे हैं जहां आप अपनी एड क्रिएट करते हो। बेसिकली फेसबुक में इसे एड फॉर्मेट लेवल ही कहा जाता है। सो जैसे अभी हमने ट्रैफिक कैंपेन ऑब्जेक्टिव जो है सिलेक्ट किया तो हमारा ये कैंपेन लेवल खुल गया। आपको ध्यान देना है जब भी आप कैंपेन लेवल पे, ये जो हमारा लेवल 1 है कैंपेन लेवल, इस पे आप कोई भी सेटिंग अगर करते हो, जैसे आपको यहाँ इतनी सारी ये जो सेटिंग्स दिख रही है, इनमें से कोई भी सेटिंग अगर आप कॉन्फ़िगर करोगे तो वो आपके सिर्फ कैंपेन लेवल पे नहीं, उसका जो रिजल्ट है आपको एड सेट लेवल पे एंड ट्रैफिक एड्स, मतलब ये जो आपका एड फॉर्मेट लेवल है, इन पे भी दिखेगा। क्योंकि कैंपेन के अंदर ही आपके एड सेट्स होते हैं। जैसे आप ध्यान दीजिए, कैंपेन के अंदर ही आपके एड सेट होते हैं एंड एड सेट्स के अंदर ही आपकी एड्स होती है। तो अगर आप कैंपेन लेवल पे कोई भी चेंजेस करते हैं या कोई भी सेटिंग कॉन्फ़िगर करते हैं तो उसका असर आपको आपके एड सेट एंड एड लेवल पे भी दिखाई देगा। सो आगे बढ़ते हैं एंड कैंपेन लेवल को अच्छे से समझते हैं तो इनको डिलीट कर देते हैं। नाउ फर्स्ट कैंपेन नेम, आप यहाँ पे अपना कैंपेन का नाम सेटअप कर सकते हो। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं तो जैसे हम अगर नए से यहाँ पे एक नया टैब खोले एंड मैं यहाँ पे facebook.com ओपन करता हूँ एंड मैं facebook.com में अपने एड मैनेजर पे जाऊंगा। तो जैसे ही मैं अपने एड मैनेजर पे गया, आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ हमारे जो है ना कुछ कैंपेन्स दिखाएंगे। ये हमारे 2 कैंपेन है। ये एक कैंपेन हमने पहले क्रिएट किया था एंड ये जो कैंपेन है न्यू ट्रैफिक कैंपेन, ये अभी हमने तुरंत जो है कैंपेन क्रिएट किया है। ये जो हम अभी कैंपेन देख रहे हैं, ट्रैफिक कैंपेन हमने जो अभी रन किया है, इस कैंपेन को ये यहाँ पे शो कर रहा है क्योंकि ये लाइव अपडेट हुआ है। तो अगर आपको कैंपेन नेम, जैसे यहाँ पे जो है अभी सिर्फ 2 कैंपेन दिखा रहे हैं, अगर आप पहले से फेसबुक एड रन कर रहे हैं या आप अपने फ्यूचर में जो है बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ काम करने वाले हैं, तो आपको जो है ना अपना कैंपेन नेम सोच समझ के रखना है एंड ऐसा कैंपेन नेम रखना है जो आपको याद रहे। क्योंकि न्यू ट्रैफिक कैंपेन करके अगर आपने 10 कैंपेन क्रिएट कर लिए तो आपको पता कैसे चलेगा कि को पर्टिकुलर ये कैंपेन इस क्लाइंट का है, दूसरे क्लाइंट का वो कैंपेन है। तो आपको पता रहना चाहिए, आपको याद रहना चाहिए कि आपका जो कैंपेन है, ये पर्टिकुलर कैंपेन 1 जो है ये एक ए क्लाइंट का है, कैंपेन 2 जो है बी क्लाइंट का है, कैंपेन 3 जो है ये सी क्लाइंट का है। तो ऐसे आपको याद रहना चाहिए एंड उन क्लाइंट्स की क्या नीड थी, आपने किस लिए वो एड जो है रन की थी, किस लिए वो कैंपेन बनाया था, वो आपको पता रहना चाहिए। इसलिए यहाँ पे आपको जो है कैंपेन नेम का ऑप्शन देता है। तो आप जो है इसको बहुत सोच समझ के यूज कीजिए कैंपेन नेम, क्योंकि अगर आप गलती से 3-4 कैंपेन अलग अलग क्रिएट कर देते हो एंड अगर आपको याद नहीं रहता है कि आपने पर्टिकुलर कैंपेन किस क्लाइंट के लिए क्रिएट किया था एंड किस वजह से क्रिएट किया था, क्या उसमें आपने जो है टारगेटिंग वगैरह की थी, तो आपको जो है ना आगे चल के बहुत मुश्किल हो जाएगी। आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे 5-6 कैंपेन के बीच में कि ये पर्टिकुलर कैंपेन मैंने क्रिएट किस लिए किया था, इसमें टारगेटिंग वगैरह दिख तो रही है लेकिन ये क्लाइंट कौन सा है, किसके लिए मैंने ये कैंपेन रन किए। तो आपको जो है ना कैंपेन नेम कुछ ऐसा रखना है, इसका यूज कुछ ऐसा करना है ताकि आप याद रख सको कि आपने कैंपेन किस क्लाइंट के लिए क्रिएट किया, क्या टारगेटिंग की या कौन से तरीके का कैंपेन क्रिएट किया। तो मैं अगर आपको एग्जांपल से बताऊं तो मैं अगर इस कैंपेन नेम को डिलीट करता हूं तो अगर मैं किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहा हूं तो मैं कैंपेन कैसे रखूंगा। फॉर एग्जांपल मेरा कोई एक क्लाइंट है जिसका नाम अजय है, तो मैं अजय करके नाम रखूंगा। उसके बाद मैं अगर ट्रैफिक कैंपेन रन कर रहा हूं तो यहाँ पे ट्रैफिक लिखूंगा, ट्रैफिक कैंपेन, एंड उसके बाद मैं टारगेटिंग क्या कर रहा हूँ, अगर मैं इंडिया के अंदर पूरी टारगेटिंग कर रहा हूँ या फॉर एग्जांपल मैं महाराष्ट्र एंड एमपी ये 2 स्टेट्स को टारगेट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ लिखूंगा MH MP।
मतलब ये दो स्टेट के नाम आ गए कि मैं महाराष्ट्र और एमपी के लिए ये जो कैंपेन है वो रन कर रहा हूँ। मतलब अजय नाम का मेरा क्लाइंट है, उसके लिए मैं ट्रैफिक कैंपेन रन कर रहा हूँ। आप यह देख सकते हो, अजय नाम का एक मेरा क्लाइंट है जिसके लिए मैं ट्रैफिक कैंपेन रन कर रहा हूँ, जिसकी लोकेशन है महाराष्ट्र और एमपी। एंड अगर आप चाहें तो इसके आगे और भी डिटेल्स रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप जो है किसी कोर्स के लिए, उनके किसी वेब डेवलपमेंट कोर्स या उनके किसी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए एड रन कर रहे हो, तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कैंपेन, ऐसे करके भी आप लिख सकते हो। मतलब आप अपने हिसाब से इसको जो है एडजस्ट कर सकते हो, इसको जो है अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, जो आपको बेस्ट वे लगता है कैंपेन नेम रखने का। मुझे जो बेस्ट वे लगता है कैंपेन नेम रखने का वो ये है कि मैं पहले क्लाइंट का नाम लिखता हूँ, ताकि मुझे पता रहे मैंने ये किस क्लाइंट के लिए या कौन सी जो पर्टिकुलर एजेंसी है, पर्टिकुलर कोई बिजनेस है उसके लिए रन किया था। तो मैं उस बिजनेस का या उस क्लाइंट का नाम यहाँ लिखता हूँ। उसके बाद मैंने किस पर्पज से रन किया था, मैंने कौन सा कैंपेन रन किया था, ब्रांड अवेयरनेस था, लीड जनरेशन था, ट्रैफिक कैंपेन था, एंगेजमेंट था। तो मैं उस हिसाब से जो है पहले फिर कैंपेन का नाम लिखता हूँ। जैसे मैंने यहाँ ट्रैफिक कैंप लिखा, तो ये ट्रैफिक कैंपेन है, मतलब मैं अजय नाम के क्लाइंट के लिए ट्रैफिक कैंपेन रन कर रहा हूँ। फिर मैं लोकेशन डाल दूं कि मैंने लोकेशन क्या टारगेटिंग की, तो जैसे महाराष्ट्र एंड एमपी, मैंने ये दो लोकेशन टारगेट की। और भी अगर कोई डिटेल होती है तो मैं वो भी लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर ये जो है मेरा रीटारगेटिंग के लिए है, मतलब मैं पहले भी इनके लिए काम कर चुका हूँ एंड अभी जो हम एड रन कर रहे हैं ये रीटारगेटिंग के लिए, तो मैं यहाँ रीटारगेट लिख देता हूँ। तो मुझे पता रहता है कि ये जो कैंपेन है ये अजय नाम के मेरे एक क्लाइंट का है, जिसके लिए मैंने ट्रैफिक कैंपेन जो है रन किया है, जो महाराष्ट्र और एमपी के लिए ये दो स्टेट की जो है लोकेशन मैंने टारगेट किया है। एंड ये रीटारगेटिंग कैंपेन है, मतलब इसमें जो है मैंने रीटारगेटिंग ऑडियंस जो है क्रिएट की है। तो उस हिसाब से जो है मैं कैंपेन नाम रखता हूँ ताकि मुझे याद रहे। सो जैसे आप देख सकते हो यहाँ मैंने कैंपेन का नाम चेंज कर दिया। तो अगर मैं अभी अपने एड मैनेजर पे जाऊंगा एंड इसको अपडेट करूंगा, तो यहाँ पे आपको ये जो ट्रैफिक कैंपेन दिख रहा है इसका नाम चेंज हो जाएगा एंड दिख जाएगा कि हमने जो है ये नाम अपना जो अभी रखा है, ये अजय नाम से जो हमने ट्रैफिक कैंपेन का नाम रखा है ये अपडेट हो जाएगा। जैसे अभी यहाँ अपडेट नहीं हुआ है तो हम इसको पूरा रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। तो अभी आप देखोगे कि कैंपेन का नाम जो है वो चेंज हो गया, ये देख सकते हो आप, कैंपेन का नाम चेंज हो गया। तो ऐसे अगर मेरे 10 कैंपेन भी है तो मुझे पता रहेगा कि एक मैंने अजय के नाम के लिए क्रिएट किया, मतलब अजय नाम के क्लाइंट के लिए क्रिएट किया, एक विजय नाम के क्लाइंट के लिए क्रिएट किया। तो ऐसे अलग अलग जो है आप अलग अलग तरीके से अपने तरीके से मॉडिफाई करके कैंपेन नेम को यूज कर सकते हैं। बट आपको याद रखना है कि आप कैंपेन नेम बहुत ही अच्छा रखें, बहुत ही स्पेसिफिक रखें, ताकि आपको याद रहे कि आपने पर्टिकुलर कैंपेन किस क्लाइंट के लिए क्रिएट किया है। सो अब आगे बढ़ते हैं कैंपेन नेम से। जैसे कि आप देख सकते हो कैंपेन नेम के अलावा फिर नेक्स्ट आता है स्पेशल एड कैटेगरी। अब ये स्पेशल एड कैटेगरी क्या है? डिक्लेयर इफ योर एड आर रिलेटेड टू क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट और हाउसिंग और अबाउट सोशल इश्यूज, इलेक्शन और पॉलिटिक्स, रिक्वायरमेंट डिफरेंट बाय कंट्रीज। इसका मतलब ये है स्पेशल एड कैटेगरी आप तब यूज करते हो, ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है ये आप तब यूज करते हो जब आप किसी पर्टिकुलर फाइनेंस प्रोडक्ट, मतलब जैसे कोई कार्ड आप ऑफर कर रहे हो, कोई क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से रिलेटेड, कोई फाइनेंस से, लोन से रिलेटेड अगर आप एड रन कर रहे हो तो उस टाइम जो है आप स्पेशल एड कैटेगरी यूज करोगे। आप कोई एम्प्लॉयमेंट, फ्रीलांसिंग या आप एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हो ऐसी कोई एड रन करोगे तब आप ये स्पेशल एड कैटेगरी यूज कर सकते हो। हाउसिंग से रिलेटेड कोई एड रन कर रहे हो तब यूज कर सकते हो, या आप किसी इलेक्शन के लिए, सोशल इश्यूज के लिए या किसी पॉलिटिशियन के लिए एड रन कर रहे हो तब आप जो है स्पेशल एड कैटेगरी यूज कर सकते हो। आपको जो है कैटेगरी के अंदर अलग अलग जो है टॉपिक्स मिल जाते हैं, अलग अलग जो है कैटेगरी मिल जाती है। जैसे क्रेडिट मैंने आपको बताया, अगर आप कोई क्रेडिट कार्ड ऑफर के लिए, व्हीकल लोन के लिए, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए या अदर ऐसे कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट की जो है एड रन कर रहे हो तो आप स्पेशल एड कैटेगरी का जो है यूज कर सकते हो। आप यहाँ कार्ड का ऑप्शन यूज कर सकते हो। दूसरा आता है एम्प्लॉयमेंट, अगर आप जॉब ऑफर कर रहे हो, इंटर्नशिप, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम वगैरह कोई ऑफर कर रहे हो या इनसे रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी, उनसे रिलेटेड कोई एड रन कर रहे हो तो आप एम्प्लॉयमेंट सिलेक्ट कर सकते हो। हाउसिंग, ये जो आपको तीसरा ऑप्शन मिलता है, एड्स फॉर प्रॉपर्टी लिस्टिंग, होम इंश्योरेंस, मॉर्गेज और अदर रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज। इसका मतलब यह है अगर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई एड रन कर रहे हो, जिसमें आप प्रॉपर्टी की लिस्टिंग करा रहे हो, होम इंश्योरेंस करा रहे हो, प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखवाने के लिए वगैरह कोई हेल्पिंग सर्विस वगैरह दे रहे हो, या इसी से रिलेटेड अदर कोई अपॉर्चुनिटी या उसके रिलेटेड एड रन कर रहे हो तो आप हाउसिंग सिलेक्ट करोगे। एंड फोर्थ, सोशल इशू, इलेक्शन और पॉलिटिक्स, एड अबाउट सोशल इश्यूज सच एज इकोनॉमिक और सिविल और सोशल राइट, इलेक्शन और पॉलिटिक फिगर और कैंपेन। इसका मतलब अगर आप किसी पॉलिटिशियन के लिए, उनके इलेक्शन के लिए एड्स रन कर रहे हो, किसी सोशल इश्यूज से रिलेटेड जो है आप एड रन कर रहे हो तो आप सोशल इशू वाला ये जो स्पेशल एड कैटेगरी है इसका यूज कर सकते हो। आपको जो है इस पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। आगे चल के हम इन डिटेल जो है इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो लाएंगे कि सोशल स्पेशल एड कैटेगरी क्या है, इसमें ये जो ऑप्शन दिए ये आप
कैसे यूज कर सकते हो, तो आपको इसके बारे में ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। इसके ऊपर जो है एक डेडिकेटेड वीडियो आने वाली है, तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है स्पेशल एड कैटेगरी के बारे में। देन आगे बढ़ते हैं कैंपेन डिटेल। अब कैंपेन डिटेल्स के अंदर आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं बाइंग टाइप का। आप अपनी बाइंग टाइप सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब कैंपेन की बाइंग टाइप सिलेक्ट कर सकते हो। अभी आपको जो यहाँ पे एडिट बटन दिखा रहा है, ये सिर्फ ऑप्शनल दिखा रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो है अभी आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक ही ऑप्शन है ऑप्शन का। यहाँ पहले आपको फ्रीक्वेंसी करके एक और ऑप्शन मिलता था, लेकिन अब जो है फेसबुक ने उस ऑप्शन को हटा दिया है। तो अभी आपको जो है बाइंग टाइप में यहाँ एडिट का ऑप्शन मिलता है, लेकिन आप उसको एडिट नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास सिर्फ एक बाइंग टाइप है, वो है ऑप्शन। देन कैंपेन ऑब्जेक्टिव, हम आप देख सकते हो हमने ट्रैफिक कैंपेन लिया है, तो यहाँ पे ट्रैफिक लिया हुआ है। आप जो है इसको एडिट करके अपना कैंपेन ऑब्जेक्टिव जो है चेंज कर सकते हो, तो उस हिसाब से ये कैंपेन ऑब्जेक्टिव का जो है आपको ऑप्शन मिलता है। देन आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं और क्या ऑप्शंस है। तो शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट, आप अपनी कैंपेन की स्पेंडिंग लिमिट जो है एडजस्ट कर सकते हो, या एडिट बटन पे क्लिक करके कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट का जो ऑप्शन है इसको ऑन कर सकते हो एंड कैंपेन की स्पेंडिंग लिमिट जो है वो सेट कर सकते हो। इसके बारे में भी हम आने वाली वीडियोस में जो है डिस्कस करेंगे कि ये ऑप्शंस क्या है, लेकिन अभी जो है ये डिफॉल्ट जो है बंद रहता है और वैसे भी ऑप्शनल है, तो आप इसको चाहे तो यूज कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। सो इसको दोबारा हाइड करता है। ए बी टेस्टिंग, आप जो है अलग अलग तरीके की इमेज, अलग अलग एड, ऑडियंस वगैरह सिलेक्ट करके अपने जो है एड को टेस्ट कर सकते हो, तो उसके लिए जो ये ए बी टेस्टिंग का ऑप्शन है। कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, तो ये जो दो ऑप्शंस है ए बी टेस्टिंग एंड सीबीओ, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन एंड और एक ऊपर स्पेशल एड कैटेगरी, आपको इनके बारे में जो है बहुत ज्यादा अभी जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए जो है मैंने तीनों जो ये ऑब्जेक्टिव्स है, मतलब तीनों जो ये ऑप्शंस है, स्पेशल एड कैटेगरी एंड यहाँ नीचे ए बी टेस्टिंग एंड कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, इन तीनों के लिए पर्टिकुलर एक एक वीडियो का जो है प्लानिंग किया है। इन तीनों के ऊपर जो है एक एक पर्टिकुलर वीडियो आएगी जहां हम इन डेप्थ ए बी टेस्टिंग के बारे में, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन एंड यहाँ ऊपर स्पेशल एड कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। तो आपको जो है इन तीनों ऑप्शंस के बारे में टेंशन नहीं लेना, बहुत जल्दी इनकी भी जो है वीडियोस आने वाली है। देन यहीं पे जो है आपका कैंपेन लेवल खत्म हो जाता है। हम एक बार फिर रिवाइज करते हैं। कैंपेन लेवल में पहले आप जो है अपना कैंपेन का नाम सिलेक्ट करते हो, फिर अगर आपकी कोई स्पेशल एड कैटेगरी आप सिलेक्ट करना चाहते हो, उससे रिलेटेड कोई एड रन कर रहे हो, तो आप अपनी स्पेशल एड कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो। देन कैंपेन डिटेल्स में आपको बाइंग टाइप मिल जाता है जो कि डिसेबल है, मतलब आप सिर्फ एक ही बाइंग टाइप आपको अवेलेबल है ऑप्शन का। कैंपेन ऑब्जेक्टिव, आप अलग अलग कैंपेन ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर सकते हो अगर आपने गलती से कैंपेन ऑब्जेक्टिव गलत ले लिया हो, तो जैसे हमने अभी ट्रैफिक सिलेक्ट किया है, हम चाहे तो ब्रांड अवेयरनेस सिलेक्ट कर सकते हैं। देन ये जो है सेव हो जाएगा। देन यहाँ शो मोर ऑप्शंस में आपको कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट सेट कर सकते हो, मतलब पूरे कैंपेन की स्पेंडिंग लिमिट कितनी होगी, 10,000 होगी, 20,000 होगी, 5,000 होगी, वो कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट जो है आप यहाँ सेट कर सकते हो। वैसे ये ऑप्शनल है। ए बी टेस्टिंग मैंने आपको पहले बताया, इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो आने वाली है। एंड कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, इसके ऊपर भी जो है ये एक पर्टिकुलर वीडियो आएगी, तो आपको इनके बारे में टेंशन नहीं लेनी है। देन हम अब चलते हैं एडसेट लेवल के ऊपर एंड देखते हैं एडसेट लेवल के अंदर अपनी क्या सेटिंग्स है। देन एडसेट लेवल, जैसे कि हमने कैंपेन लेवल पे देखा कि आप अपने कैंपेन को एक पर्टिकुलर नाम दे सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ अजय ट्रैफिक कैंप करके एक नाम दिया है, वैसे आप अपने एडसेट लेवल पे भी जो है अपने एडसेट को एक पर्टिकुलर नाम दे सकते हो। तो ये उसके लिए ऑप्शन है कि आप जो है अपने एडसेट को एक पर्टिकुलर नाम दो। तो यहाँ पे जो है न्यू ट्रैफिक एडसेट पहले से एक नाम दिया है, आप जो है इसको चेंज कर सकते हो, आपके ऊपर है। फिर डायनामिक क्रिएटिव, आप जो है डायनामिक एड्स वगैरह रन करना चाहते हो, उससे रिलेटेड कुछ सेटिंग्स चाहते हो, तो ये है वो ऑप्शन। ये जो है अभी ऑफ है, इसके ऊपर भी जो है वीडियोस आने वाली है, तो आपको इसके बारे में टेंशन नहीं लेनी है। ये मैं अभी जो है ना आपको बेसिक वॉक थ्रू करा रहा हूँ, इसलिए हम बहुत इन डिटेल नहीं समझेंगे सारी जो आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं उनके बारे में, हम इनको आने वाली वीडियोस में इन डिटेल समझेंगे। अभी जो है हम बेसिक वॉक थ्रू देख रहे हैं कि कैंपेन लेवल के अंदर आपको कौन कौन सी सेटिंग्स मिलती है, एंड एडसेट लेवल पे कौन कौन सी सेटिंग्स मिलती है, एंड देन लास्ट एड फॉर्मेट लेवल पे आपको कौन कौन सी सेटिंग्स मिलती है। तो एडसेट का नाम सेट कर सकते हो, डायनेमिक क्रिएटिव ये जो ऑप्शन है इसको ऑन कर सकते हो, इसकी भी कुछ सेटिंग्स है वो आप जो है सेटअप कर सकते हो। देन बजट एंड शेड्यूल, आप जो है अपना बजट सेट कर सकते हो। बजट सेट करने के लिए आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। आप डेली बजट सेट कर सकते हो कि डेली मेरे 40 रुपए कटे, डेली मेरे 400 रुपए कटे, डेली जो है मेरे 800 रुपए कटे, या आप जो है लाइफ टाइम बजट सिलेक्ट कर सकते हो कि पूरे लाइफ टाइम में मैं जो भी लाइफ टाइम बजट सेट कर रहा हूँ, मतलब मैं अगर 30 दिन के लिए एड रन कर रहा हूँ, सिर्फ 30 दिन के लिए, तो सिर्फ 30 दिन के अंदर मेरे 10,000 रुपए खत्म होने चाहिए, ये मेरा लाइफ टाइम बजट है। एंड देन आप जो है अगर डेली बजट सिलेक्ट करते हो तो आपको जो है एड शेड्यूल का ऑप्शन मिलता है। आप जो है चाहे तो एंड डेट सिलेक्ट कर सकते हो, या तो नहीं भी करो तो चलता है, ये ऑप्शनल है। बट अगर आप
लाइफ टाइम बजट सिलेक्ट कर रही हो कि मैं पूरे लाइफ टाइम का बजट एक बार में सेट करूंगा, तो आपको एंड डेट जो है डालना ऑप्शनल नहीं रहता है, आपको एंड डेट डालना कंपलसरी हो जाता है जब भी आप लाइफ टाइम बजट का ऑप्शन सिलेक्ट करते हो। देन शो मोर ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं, आपको एड शेड्यूलिंग का जो है ऑप्शन मिलता है। आपको ये एडिट करने के लिए ऑप्शन दिख रहा है रन एड ऑन शेड्यूल। आप अगर इस पे क्लिक करोगे तो आप इसमें शेड्यूल कर सकते हो कि पर्टिकुलर किस दिन कितने बजे से लेकर कितने बजे तक जो है मेरी एड दिखाई दे। तो ये एड शेड्यूलिंग का ऑप्शन है। तो आपको ये ध्यान देना है कि ये एड शेड्यूलिंग का जो ऑप्शन है ना, ये आपको लाइफ टाइम बजट के ऊपर मिलता है। आप अगर इसको डेली बजट पे सेट कर दोगे तो आपको एड शेड्यूलिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे ये आपको डिसेबल दिखा रहा है, एड शेड्यूल आप नहीं कर सकते। देन आगे बढ़ते हैं ऑडियंस के ऑप्शन पे। आप जो है अपनी पर्टिकुलर ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो, क्रिएट अ न्यू ऑडियंस पे यहाँ आप अपनी जो है ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो। आप अपनी ऑडियंस को सेव कर सकते हो। अगर आपकी पहले से कोई ऑडियंस क्रिएटेड है तो वो आप ऑडियंस को इस कैंपेन में यूज कर सकते हो। यहाँ से यूज सेव्ड ऑडियंस के ऑप्शन से आप यहाँ पे अपनी कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो, लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो। तो वो सारे ऑप्शंस जो है यहाँ पे आपको मिलेंगे। आने वाली वीडियो में हम उनको डिटेल में देखेंगे। अभी जो है हम एक वॉक थ्रू देख रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ हम अपनी ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। देन प्लेसमेंट, आपकी एड कहाँ कहाँ दिखनी चाहिए, फेसबुक की फीड पे, स्टोरीज पे, इंस्टाग्राम स्टोरीज पे, इंस्टाग्राम के एक्सप्लोर पेज पे, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। अभी जो है डिफॉल्ट ये रिकमेंडेड ऑटोमेटिक प्लेसमेंट पे रहता है। आप जो है इसको मैनुअल पे भी कर सकते हो। आप खुद सिलेक्ट कर सकते हो कि आपकी एड कहाँ दिखाई दे, कहाँ नहीं दिखाई दे। देन ऑप्टिमाइजेशन एंड डिलीवरी, तो ये जो कॉस्ट कंट्रोल का ऑप्शन है ये आपको आपके जो सीबीओ का ऑप्शन मिलता है आपको। हमने जो यहाँ कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन दिखा था कैंपेन लेवल पे, उससे रिलेटेड है, तो हम इसको बाद में देखेंगे इन डिटेल। एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एड डिलीवरी, मतलब आप किस तरीके से जो है अपनी एड रन करना चाहते हो, मतलब आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब ब्रांड अवेयरनेस में भी आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। आप ध्यान दीजिए, हमने यहाँ कैंपेन लेवल पे सेटिंग चेंज की थी कि हम जो है ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन रन कर रहे हैं, ना कि ट्रैफिक एड। तो आपको इस तरीके से जो है याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ब्रांड अवेयरनेस के अंदर आपको एक ही ऑप्शन मिलता है, एड रिकॉल लिफ्ट। तो अभी जो है ये एडिट नहीं हो रहा है, आप देख सकते हो एडिट ब्लॉक है, एक ही ऑप्शन हमको दिख रहा है। देन हम चलते हैं ट्रैफिक एड पर। तो ये हमारा जो थर्ड ऑप्शन है जिसका नाम दिया हुआ है न्यू ट्रैफिक एड, ये है आपका एड फॉर्मेट लेवल, जहां आपको आपकी एड डिजाइन करना है। मतलब अभी तक हमने ये ऊपर में जो दोनों ऑप्शंस देखे, ये दोनों जो लेवल देखे, फर्स्ट कैंपेन लेवल एंड सेकंड एड सेट लेवल, ये वो जगह है जहां आप अपनी एड की बैकएंड के काम करते हैं। मतलब आप अपनी टारगेटिंग करेंगे, आप अपने डेमोग्राफिक्स, अपनी ऑडियंस क्रिएट करना, उसकी बजट करना, प्लेसमेंट्स लगाना, अपना कैंपेन का ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना, वो सब आप इन दोनों ऑप्शंस में करोगे। बट आपकी एड जो मेन दिखेगी बाहर, जो आपकी मेन एड दिखेगी, जिस तरीके से आप चाहते हो कि आपकी एड दिखे, आप उसको डिजाइन करो, वो आप मेन इस थर्ड लेवल पे करोगे, जो कि है एड फॉर्मेट लेवल। इसको भी हम जल्दी से वॉक थ्रू करते हैं। एड नेम, आप अपनी एड को भी जो है एक पर्टिकुलर नाम दे सकते हो ताकि आपको रिकॉग्नाइज रहे, आप याद कर सको कि आपने ये जो पर्टिकुलर एड क्रिएट की थी ये किस पर्पस से की थी। आइडेंटिफाई, आप जो है अपना फेसबुक पेज यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको किस फेसबुक पेज के लिए एड रन करनी है। एंड अगर आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी एड रन करना चाहते हो तो आप मेक श्योर करें कि आप जो भी फेसबुक पेज सिलेक्ट कर रहे हो उससे आपका इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्टेड हो, जिस भी इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप सेम एड रन करना चाहते हैं। देन एड सेटअप, आप जो है यहाँ पे नई एड क्रिएट करने का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो क्योंकि हमें जो है ऑफ कोर्स नई एड क्रिएट करना है। फिर फॉर्मेट, आप किस तरीके की एड क्रिएट करना चाहते हो, सिंगल इमेज और वीडियो, मतलब सिंगल इमेज होगी, सिंगल या फिर वीडियो होगी, आप उस तरीके की जो है एड क्रिएट करना चाहते हो, या क्राउजल मतलब स्क्रॉलेबल, कई सारी इमेजेस कई सारी वीडियोस होगी, उस तरीके की एड क्रिएट करना चाहते हो। देन थर्ड कलेक्शन, ग्रुप ऑफ आइटम दैट ओपन इनटू फुल स्क्रीन मोबाइल एक्सपीरियंस, मतलब ग्रुप ऑफ आइटम्स की आप जो है पूरी एक कलेक्शन बनाकर अपनी एड रन कर सकते हो, उस टाइप की आप अगर एड रन करना चाहते हो तो आप थर्ड ऑप्शन ये कलेक्शन वाला यूज कर सकते हो। ये जो है मेनली मोबाइल फ्रेंडली एड ऑप्शन है, मतलब मोबाइल फ्रेंडली जो है एड फॉर्मेट है। अगर आप ये सिलेक्ट करते हो तो आप मेक श्योर करें कि आपको सिर्फ मोबाइल पे ही एड रन करनी है। ऐसा नहीं है कि ये डेस्कटॉप या लैपटॉप पे नहीं दिखाएगी, बट ये मेनली मोबाइल्स के लिए ही बनाई गई है। आप यहाँ देख सकते हो फुल स्क्रीन मोबाइल एक्सपीरियंस, मेनली मोबाइल के लिए डिजाइन की गई है। देन एड क्रिएटिव, आप जो है अपना यहाँ पे एड क्रिएटिव बनाते हो, जो भी आपकी एड है वो आप यहाँ पे क्रिएट करते हो। आप अपनी मीडिया ऐड कर सकते हो, फोटोज या फिर वीडियोस यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। प्राइमरी टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, अपनी वेबसाइट का यूआरएल ऐड कर सकते हो यहाँ ऐड वेबसाइट यूआरएल के इस ऑप्शन से। देन आप अपना यहाँ पे अगर कोई ट्रैकिंग वगैरह करना चाहते हो, वेबसाइट इवेंट, ऐप इवेंट, तो वो ट्रैकिंग भी आप यहाँ कर सकते हो अपना ट्रैकिंग यूआरएल यहाँ पे पुट करके। तो ये सारे जो ऑप्शन है ये आपको एड फॉर्मेट लेवल के अंदर मिलते हैं।
देन अगर आपको अपनी ऐड देखनी है तो आप यहाँ ऐड प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे अपनी ऐड दिखने लगेगी। आप बेसिकली यहाँ पे जो भी चीजें इनपुट करोगे ना, जैसे आपको इमेज डाल रहे हो, कोई टेक्स्ट वगैरह डाल रहे हो, तो वो आपको यहाँ इस साइड में बिल्कुल दिखेगा कि आप जो भी चेंजेस कर रहे हो वो आपको इस साइड में जो है व्यू होगे कि आप जो भी चेंजेस कर रहे हो वो आपकी ऐड प्रीव्यू में कैसे दिख रहा है, आपके ऐड फॉर्मेट में कैसे दिख रहा है। सो गाइज यही था फेसबुक एड स्ट्रक्चर का वॉक थ्रू, जिसमें हमने कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल और एड फॉर्मेट लेवल के अंदर क्या क्या ऑप्शंस आपको मिलते हैं उसके बारे में देखा एंड डिस्कस किया। इसके बाद आने वाली वीडियो, नेक्स्ट वीडियो जो होने वाली है वो इन डिटेल वीडियो होने वाली है, जिसमें हम देखेंगे कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल एंड एड फॉर्मेट लेवल, इन तीनों के बीच क्या मेन डिफरेंस होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मेक श्योर करें आप अगर फेसबुक एड सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें, ताकि आप फेसबुक एड स्ट्रक्चर को बहुत ही अच्छे से समझ सके एंड डिटेल में समझ सके कि पर्टिकुलर ये जो लेवल है इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आप हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो उन दोस्तों के साथ जो फेसबुक एड सीखना चाहते हैं, सब्सक्राइब करो। अगर ऐसी ही इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर वीडियो चाहते हो तो बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करना, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में। दैट्स इट फॉर टुडे, गुड बाय।